Hey, hi, my beautiful people. Good morning and welcome back to another vlog. So, आपको तो पता ही है कि I'm in Himachal Pradesh and today we decided to have a sunbathe together. So, Bruno and I, we were sitting here in the lawn and it was a beautiful afternoon. So, whenever we walk, he makes sure to be with us and he just keeps on sitting and he just keeps on playing with the ball. So, after our walk session, we went back home and ये सामने Bruno को मॉम लेके जा रही थी. He actually enjoys staying with us. इसको बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ रहना और हमको इसके साथ रहना भी. So we make sure कि we give him equal amount of time, love, affection and care. So look at the beautiful peaks, you guys. It snowed the other day and looked beautifully mesmerizing. And I'm lucky. Mom made bari for lunch. Vasudha आई हुई थी तो उसके लिए bari बनाई गई थी so that she enjoys and gets a taste of हिमाचल का food. फिर उसके बाद आफ्टरनून सेशन में जब हम वॉक कर रहे थे तो मैंने छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया. These are the peaks that looked beautiful and magnetic. और ये ब्रूनो और सिट का प्ले सेशन हो रहा था. They were enjoying, haha, and it's their favorite play actually. So they make sure to enjoy and give time to each other, which is the best things about being brothers. Because pets को जितना केयर करते हैं उतना ही वो open up होते हैं. So it was the next day, you guys, and today the weather looked much more better. The skies were blue and crystal clear, and हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे. And with the ब्यूटीफुल वेदर हमें खुद को भी अच्छा लगता है. आई मेड पनीर फॉर लंच एंड दाल बनाई थी मॉम ने. सो इट वॉज सो नाइस. और हम लोग लंच में खाना मतलब लंच में आफ्टरनून जो है में लंच इन्जॉय कर रहे थे. सो देन दिस वॉज द स्नो. और आपने देखा होगा कितनी सारी जमी हुई थी मेरे घर के पास. सो दिस टाइम आई वॉज नॉट हियर व्हेन इट स्नोड. सो मैंने थोड़ा सा मिस किया स्नो को. एक और न्यू यू गाइस, आपको पता होगा हमारे पास कड़कनाथ्स हैं. सो मैंने उनको अपने व्लॉग में भी इंट्रोड्यूस कराया था, इनी मिनी माइनी मोमो. एंड सैडली 2 से 3 दिन पहले जो हमारी एक मुर्गी है जिसका नाम माइनी था वो हमारे बीच में नहीं रही है. शी पास्ड अवे बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड. शी वॉज अराउंड 5.5 ईयर्स ओल्ड. एंड इनका लाइफ स्पैन मैक्सिमम 5 to 8 ईयर्स ही होता है. 5 to 6 मैक्स होता है. वैसे कई लोग 8 ईयर्स तक जी जाते हैं. दैट्स यूनिक. सो आई वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ दैट. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो अपनी फुल लाइफ जी के गई है. सो हमने उसको अच्छे से, मॉम ने उसको दफनाया था गंगा जल वगैरह डाल के. एंड बुरा लगता है बिकॉज अटैचमेंट हो जाता है पेट्स से. एंड हमारे लिए वो हमेशा बेबीज़ की तरह रहे हैं. दे बिन लिविंग विद अस सिंस ओवर 5 years नाउ. सो थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा था. बट फाइन, अभी वो एक अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी होगी. सो उसके लिए प्रेयर्स ज़रूर करना. Good morning, everyone. So I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. Look at my beautiful nails. So we have reached रिकांगपिओ किन्नौर and यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. कल हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा. एंड लकीली आज यहाँ पे धूप आई है. यू कैन सी ऑल द सनलाइट ऑल ओवर माई फेस. और कल हमारा ट्रैवल 13 to 14 आवर्स का था. इट वॉज वेरी टायरिंग बट ग्लैडली रोड्स वर ओपन. सो वी कुड मेक इट टू किन्नौर डायरेक्टली. नहीं तो सोचा था एक हॉर्स ले लेंगे. वी आर लोकल्स सो हमें दिक्कत नहीं होती है. वी हैव अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड ऑप्शंस हियर. तो हम कहीं पे भी रुक सकते हैं. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी एट होम. एंड डायरेक्टली अगर पहुंच जाए तो बेटर रहता है. एंड आज देखिए हम क्या करते हैं हिमाचल में. बहुत कुछ अब हम एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे. एंड मेरे साथ वसुधा भी आई है. सो इट्स गोना बी मोर ऑसम. सो मॉर्निंग के बाद मैंने लंच में जो है डिसाइड किया कि मैं आज खाऊंगी मिक्स वेजिटेबल एंड मसूर की दाल एंड माई मल्टीग्रेन चपाती. और ये देखिए ईनी महाराज यहाँ पे घूम रहा है. एक बहुत ही मतलब मैंने आपको बताया सैड बात है दैट वी लॉस्ट माइनी एंड शी लिव्ड विद अस फॉर 5 years एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू हैव हर. एंड इट वाज सो नाइस. सो मॉम ने उसको दफना के वहाँ पेड़ उगा दिया. Then in the evening we felt super hungry so asked भैया to make टिक्की and they were yum. फिर मॉम ने डिनर में स्ट्यू बनाया था. ये बहुत ही अच्छा हिमाचली ऑथेंटिक स्ट्यू है. एंड देन आप पीक्स को देखिए कितना अच्छी सी पीक्स हैं. लेट मी नो इफ यू वांट द रेसिपी ऑफ स्ट्यू बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी नाइस फॉर अवर बॉडी एंड यू ऑल कैन मेक इट ईजिली एट योर होम. सो ये हम कॉफ़ी सेशन के लिए आए थे. फिर वुमेंस डे की कुछ सेलिब्रेशन.
So sorry for muting this beautiful audio, you guys, but I wanted to tell you something about our Hawa beautiful Women's Day celebration कि इस दिन हम लोग जो है beautiful dance performances करते हैं और ये सारी हमारी जो हिमवीर फैमिली है वो प्रिपेयर करती है. This time they invited mom as a chief guest and they decided to keep all the performances as surprise. Otherwise mom usually इसको monitor करती हैं. But this time we were also a part of it and it was beautiful to experience and witness beautiful amalgamation of culture, ethnicity and वैल्यूज एंड दे ऑल डिड सो वेल. तो इस समय भी हमारे हिमाचल का डांस हो रहा है. ये लोक नृत्य बहुत फेमस है, इसे हम नाटी भी कहते हैं. नाटी सिर्फ गोल गोल घूमना ही नहीं होता है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ डांस स्टेप्स इंक्लूडेड एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट it is the beauty and the grace that women shows and reflects through their outfits, through their steps and through their jewelry and the best of all through बुशहरी टोपी. सो बहुत सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंसेज हुई थी, कुछ कुछ क्लिप्स डाली हैं, आप इसे एंजॉय कीजिए. रामदाई का होटल रामदाई का होटल. नेक्स्ट डे था और मेरा बहुत सैंडविचेस खाने का मन था तो मैंने बनाए थे, काफ़ी अच्छे थे पनीर की फिलिंग के साथ. और वुमेंस डे में जब हम सेलिब्रेशंस कर रहे थे तो आफ्टर अ वाइल वसुधा एंड आई वी वेंट टू वॉच दिस ब्यूटीफुल सीनरी और उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर बिकॉज शी हैज़ंट विजिटेड मंदिर. सो उसने वो भी विजिट कर लिया, दर्शन कर लिए. आकर मैंने बनाई थी मैगी विच वॉज यमी यू गाइज एंड फॉलोड बाई छोला भटूरा. ये मैंने नहीं बनाया था, ये पर बहुत टेस्टी बने हुए थे. एंड फॉलोड बाय द फेमस वर्मिसेली जो कि मेरी फेवरेट है. एंड देन ये मैगी जो मैं पहले खा रही थी ना, ये वही मैगी है और ये काफ़ी अच्छी बनी थी. आई मेड अ चीज़ मैगी और ये देखिए कितना प्रिटी सा यहाँ पे हो रहा है और काफ़ी अच्छा वेदर था ना तो इट लुक्स वेरी नाइस. नेक्स्ट डे वी एट फ्रेंच फ्राइज, वैसे इसे फिंगर चिप्स भी कहते हैं. एंड बाय द नाइट वी एट अवर स्ट्यू जो कि दलिए से बना था, काफ़ी अच्छा एंड हेल्दी था. गुड मॉर्निंग अगैन एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे. ये पूरा जो व्लॉग है ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं इतने सारे दिनों की. इट्स बीन 8 to 9 days दैट आई हैव एडिड और अपलोडेड अ वीडियो. सो सबका छोटा छोटा सा ये हिस्सा है जो हमारे दिनों में हुआ है और आपको अच्छा भी लगेगा. नाउ हिल्स लुक सुपर ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स द स्प्रिंग सीजन यू ऑल. और स्प्रिंग सीजन इज़ द मोस्ट फेवरेट सीजन, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बडिंग होती है. सो हम लोगों ने सोचा लेट्स गो ऑन एन आउटिंग. सो वी डिसाइडेड टू गो टू कल्पा again because Vasudha didn't visit the किन्नर कैलाश वाला रेंजेस. और आप देखिए कितना सुंदर सीनरी है. मतलब हिमाचल प्रदेश इज सो ब्लेस्ड यू गाइज दैट every turn that you take, every nook and corner is filled with serenity, peace, calm, and beauty. And the best part about it is that locals are very, very much concerned about the safety, about the beauty, about the cleanliness and everything. So Kalpa बहुत ही height पे है and the best part was that this time we decided to take Bruno with us. Bruno is my little dog and we decided to take him on an outing. ये मम्मी का सुझाव था तो हमने इसको पूरा किया. And whenever you go to Kalpa, you are always going to witness these magical deodar trees which are no less than beauty. एंड आपको ये ट्रीज़ जो है शिमला में भी विटनेस करने को मिलेंगे एंड मेरे होम टाउन सराहन बुशहर में भी आपको विटनेस करने के लिए मिलेंगे. एंड क्योंकि सामने जो पीक्स हैं उसकी ब्यूटी इन पेड़ों के साथ और ज़्यादा खूबसूरत लगती है. देन वी अराइव्ड इन कल्पा यू गाइज एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल पीक्स. तो जहाँ मैं आपको पहले दिखा रही थी वो नीचे से दिख रही थी और अभी ये बिल्कुल सामने से दिख रही थी. दिस इज़ द कल्पा हेरिटेज विलेज. मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ. द फर्स्ट ever vlog that I shot was from this place and यहाँ से हमने ब्यूटीफुल किन्नर कैलाश महादेव जी के दर्शन भी किए थे. मैंने आपको बताया था कि सामने पे पीक है जहाँ पे वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा शिवलिंग दिखता है. पीपल कॉल इट स्टोन बट आई कॉल इट शिवलिंग क्योंकि शिव भगवान जी का वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्सा है. एंड यहाँ पे हम वी वर स्टैंडिंग ऑन द 6th floor एंड आई वाज कॉलिंग ब्रूनो अप एंड येस आई ऑल्सो इंश्योर्ड कि मैं उसे दिखाऊं. सामने पे देखिए आपको किन्नर कैलाश दिख रहा होगा. आई zoomed इट इन माई फुल कैपेसिटी एंड ये सामने कल्पा द हेरिटेज विलेज है. इट्स the heritage village in the whole Himachal Pradesh and it's very famous for its beauty, serenity, calmness. and सामने पे देवता जी का मंदिर भी है जहाँ पे हम कभी नहीं गए हैं but I want to go here. तो मैं मॉम को कह रही थी जाएंगे. Then we came to शंबाला and मैंने इस वाली पूरी प्रॉपर्टी का टूर आपको पहले भी कराया है इन डैड्स बर्थडे वाला जो व्लॉग था.
सो मैंने कॉफ़ी ले ली और उसके बाद कॉफ़ी के साथ हम लोगों ने हिमालयन मूवी एंजॉय की। एंड देन दीज आर द ब्यूटीफुल मिनी गॉनपास। आपको लास्ट टाइम याद होगा मैंने इनको कैसे स्वर्ल एंड ट्वर्ल किया था। दे लुक ब्यूटीफुल एंड द वॉइस एंड द साउंड दैट दे मेक इज़ वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी प्योर एंड वेरी कामिंग। सो बुद्धिस्ट जो हैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब कामनेस एंड पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं एंड इट्स अ बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी। सो केम होम टू सम ब्यूटीफुल लंच और काफ़ी अच्छा लंच बन रखा था एंड मज़ा सा आ रहा था मुझे। मॉम ने बनाया था दीज आर काला चनाज एंड सम बेसन के गट्टे विद मल्टीग्रेन रोटी एंड लाइक आई सेड स्प्रिंग लुक्स ब्यूटीफुल एंड फिनोमिनल। सो आप सामने देख सकते हैं द बडिंग सीजन हैज़ अराइव्ड एंड all the almond trees and apple trees are fully loaded with these beautiful new blooms. Like I always say that every time with every season you change, you get to grow and learn a lot about yourself. So couldn't get off the kalpa beauty, so मैंने फिर से ये क्लिप डाल दी है you guys. And then शाम को आके मेरा थोड़ा सा sore throat हो रखा था, so I had some soup and this was a very authentic organic soup made at home actually. और फिर अगले दिन थोड़ा सा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था. आई पर्सनली डू नॉट लाइक अ वेदर दैट इज क्लाउडी एंड ऑल, बट स्नोफॉल इज समथिंग दैट एवरी वन लव्स. बट वेदर मुझे ब्लू स्काइज वाला ही पसंद आता है. बहुत टाइम सिटी में रहने के बाद आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू स्काइज और ये हम सब आज आफ्टरनून में चेरिश कर रहे थे. ये बिल्कुल आज का क्लिप है एंड खाने के बाद हम लोग आज जो है आफ्टरनून में यहाँ पे चेरिश कर रहे थे और मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने क्या क्या खाया. पर उससे पहले मैं आपको ब्यूटिफुल स्प्रिंग और ट्रीज दिखाना चाहती हूँ. द ट्रीज लुक फिनोमिनल, ऑल्दो to be very honest sometimes camera doesn't do justice, हाँ, but most of the time it does because I tried to record it in such a way कि वो justice करे. But sometimes the lightings they are not that good. जैसे आज थोड़ा सा gloomy weather था, but look at these blooms you guys, ये कितने सुंदर हैं और यहाँ पे ऐसा मन करता है खड़े रहो और इतना काम और इतना सीरीन लगता है that you don't feel like going anywhere. So this is all about the beautiful spring season और आजकल थोड़ी सी ठंड भी कम हो गई है. सो अब मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने लंच में क्या खाया बिकॉज इट वॉज सिद्धार्थ एग्जाम टुडे. सो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा अच्छा खाया जाए. मंचूरियन था इसमें एंड फिर उसके बाद इसमें था अपना पास्ता जिसको पूरा क्रीम के साथ भैया ने डेकोरेट किया हुआ था. देन हमारी नूडल्स थी जो कि फिर से क्रीम के साथ डेकोरेटेड थी एंड इट वाज ऑल नाइस. एंड ये मॉम बैठी हुई थी बोल रही थी चलो सर्व इट फास्ट लेट्स ईट. एंड देन वी एंडेड अवर डे विद दीज ब्यूटिफुल जलेबीज क्योंकि बिना मीठे के नहीं चलता है. एंड ये कुछ ऐसा सा स्प्रेड दिख रहा था. बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. Everybody, so I wanted to convey my beautiful wishes on International Women's Day. And it is so beautiful to be a woman because a woman is an epitome of beauty, grace, excellence, patience, power, majesty, and whatnot. So let us just uplift each other, let us just empower each other, and let us just keep growing. हम ऐसे बढ़ते रहें, नारी का सशक्तिकरण करते रहें, नारियों का सम्मान करते रहें और ये मानते रहें कि जो नारी है वो हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है. नारी एक त्याग की मूरत है, नारी एक मेहनत की और सफलता की पहचान है. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे. एंड हम तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में, भारतवर्ष में जो है नारी का बहुत सम्मान किया जाता है और हमारे वेद भी ये कहते हैं और हमें करना चाहिए. So yeah. So before ending, would like to show you the beautiful movie that we saw in the Shambhala. This is Himalayan movie which was beautiful and this view was to die for. So bye guys, see you soon in the next one. Take care, love you all.